पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। न जाने मेरे स्वामी जी कहाँ पे हैं, मुझे मांस खाना है, न जाने कहाँ चले। स्वामी आज कई दिन हो गए, मुझे मानव की मांस खाने को नहीं मिली, और मुझे ही नहीं मेरी पत्नी को भी मानव की मांस खाने को नहीं मिली। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है और मानव की मांस खाने के लिए बेकरार है। स्वामी, हाँ प्रिय, मेरे पेट में बच्चा है, हाँ। मुझे मांस खिला दीजिए स्वामी जी। हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आपके पेट में बच्चा है, वो बच्चा मेरा है। स्वामी जी। वो देख प्राचीन गुफा में। हाँ स्वामी जी। मानव जा रहा और मानव की गंध आ रही। आओ मेरे साथ, उस मानव को अपनी दिव्य शक्ति से बेहोश कर देंगे। बेहोश करने के बाद उस मानव की मांस को खाया जाएगा। ठीक है स्वामी जी। और खाने के बाद अपनी भूख मिटाया जाएगा। आओ मेरे साथ। ठीक है स्वामी जी। आजा आजा आजा। नताशा परी ने मुझे स्वर्ण कंगन दिया है। ये 2 स्वर्ण कंगन दिया है नताशा परी ने, और कहा है कि मुसाफिर, जब कभी तुम्हें संकट व मुसीबत आ जाए तो हमें इन्हीं स्वर्ण कंगन द्वारा याद करना। हम तुम्हारी मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। अब हमें करना क्या है कि प्राचीन गुफा की ओर प्रस्थान करना है। ये देख, प्राचीन गुफा में मानव आ गया। हाँ स्वामी। अब इसके मांस को खाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसे बेहोश कर देंगे। हाँ स्वामी। ताकि यहाँ से भाग न पाए। ओम कमरूप कमच्छाय नमः। ओम कमरूप कमच्छाय नमः। ओम कमरूप कमच्छाय नमः। ये देख स्वामी जी। ये देख, ये मेरी दिव्य शक्ति से बेहोश हो गया। हाँ स्वामी जी। लेकिन इसे पहले होश में लाया जाएगा, तभी खाया जाएगा। लेकिन आओ इसके मांस को सूंघा जाए। कैसा मांस है इसका, आओ देखते हैं। इसका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट है। आप तेरी आत्मा को और मेरी आत्मा को, अर्थात इस बच्चे की आत्मा को शांति होगी। लेकिन सुनो, सबसे पहले इसे होश में लाया जाए। हाँ स्वामी जी। फिर इस नमः। ओम कमरूप कमच्छाय नमः। या प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि इस बियाबान जंगल में ये राक्षस हमें बेमौत मार ही देंगे और मेरा बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब मुझे करना क्या है कि मैं इस स्वर्ण कंगन को एक दूसरे कंगन से मिलाऊंगा। हो सकता है नताशा परी हमारी मदद करने के लिए अवश्य आ जाए।
भस्म कर दिया। हे नताशा परी, मुसाफिर यह आपका एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। मुसाफिर, इसमें एहसान की क्या बात है? उस दिन आपने मेरी रक्षा की थी, आज मैंने आपकी रक्षा की है, इसमें एहसान की क्या बात है? हे नताशा परी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो मैं ही मुसाफिर? कहना चाहता हूँ कि देखो फजर होता जा रहा है, मैं किसी कार्य के लिए निकला हूँ, अब मुझे आपकी इजाजत चाहिए और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुसाफिर, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप क्या पूछना चाहती हैं? मुसाफिर, आप उस दिन मिले थे तो मैंने आपका नाम व पता नहीं पूछ पाई थी, मैं आज आपका नाम व पता जानना चाहती हूँ। मुसाफिर, हे नताशा परी, मैं रियासत चंदनपुर का रहने वाला हूँ, शानवीर सम्राट उदय प्रताप सिंह का बड़ा पुत्र हूँ, मेरा नाम राजकुमार सूरज है। आपका नाम राजकुमार सूरज है? जी हाँ। हे नताशा परी, मुसाफिर, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रणाम भी करता हूँ। अब हमें करना क्या है कि अब मुझे दक्षिण की ओर प्रस्थान करना है और प्राचीन गुफा के पास चलना है। राजू, कब है? आराम से बोल, कितना आराम से बोला है? जरा धीरे से। अरे धीरे से बोली कहा तू हमको सुनाते हैं यार, करेरे बोले का करेरे बोला तो कहा वो करेरे बोलता है। राजू, अब बताओ, बताइए। हाँ हाँ चुपके से हाँ, इनके हाथों में हथकड़ी लगाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और है हाँ जैसे भरे इस दरबार में हाँ मेरा अपमान किया है, हाँ वैसे मैं हाँ, इन्हें कारागार पहुंचाऊंगी। बहुत अच्छा आपके माइंड है। राजू, ओ देर मत कर, बिल्कुल, सोते समय हथकड़ियां लग जाना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुरंत लगा दे। राजू, लग गई हथकड़ी। राजू, हथकड़ी लग गई, अब हिले। जगा जगा, मैं इससे अवश्य बात करूंगी अब। ठीक है। महाराज, महाराज, अरे वो महाराज, महाराज, क्यों? मेरे हाथ में हथकड़ी? जी हाँ महाराज। वो किसके कहने से? वो ये हथकड़ी महारानी जी के कहने से। हाँ हाँ, मेरे कहने से। क्यों? गुस्ताख औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई कौन सी शर्म? ऐसा करते हुए? गुस्ताख
मत बोलना, जो कुछ कहना हो सो होश में कहना। मैं बेहोश नहीं हूं, लेकिन ऐसा क्यों किया? स्वामी जी, उस दिन भरे दरबार में मेरे तन बदन पर हंटरों की बारिश कर रहे थे ना, और उस हरामखोर सूर्यदेव के कारण, उसी सूर्यदेव के कारण मेरे तन बदन पर हंटरों की बारिश कर रहे थे। जब तक मैं रहूंगी, यहाँ की बॉर्डर, यहाँ की राज रियासत मैं सूरज के हाथ में नहीं दूंगी। यहाँ की बॉर्डर, यहाँ की राज रियासत मिलेगी तो मेरे बेटे दीपक के नाम मिलेगी। सही है मालकिन, सही है। ये तो मुझे मालूम था। ये सब तुम्हारी चाल है। हाँ, मेरी चाल है, मेरी चाल है। मेरे बेटे सूरज को महल से निकलवा दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? सूरज आए या ना आए या मर जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो मेरे बेटे दीपक से। ए मुन्ना, चल, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। हाँ बुढ़ा हो अब गए ये हैं। छठिया गए हैं। हाँ बुढ़ा पिता छठिया जाबे कर माना। इनको ले चल, हाँ कारागार में डाल दे। बहुत अच्छा मालकिन। वहीं पर है, हाँ ना पानी देना, हाँ ना खाना देना, हाँ। बिना मेरे इजाजत के। न पानी देव, न खाना देव, इनका देव जूस देव। तब कुछ भी नहीं देना है। जब तक मेरी इजाजत न मिल जाए, तब तक न ये पानी, न ये खाना, कोई चीज इनके देना नहीं है। यानी इनको कुछ नहीं देना है, न खाना न पानी, कुछ भी नहीं कुछ देना। नहीं। जब मैं कहूंगी ना, ठीक है, तभी नहीं देना है। ठीक है। लेके चल इनको कारागार में। ठीक है महारानी जी, इस वक्त मैं कारागार को जा रहा हूं, लेकिन इसकी सजा तुम्हें भुगतना जरूर पड़ेगा। कौन सी सजा? अरे वो सजा मैं झेल चुकी हूँ। सजा मैं तुम्हारे ऊपर शादी नहीं की, केवल मैं इस राज रियासत के लिए शादी करी हूँ। यहाँ की बॉर्डर, यहाँ की राज रियासत पाने के लिए शादी की हूँ। अन्यथा मत जानो, मैं तुम्हारी सूरत पर और तुम्हारी शकल पर शादी की हूँ। मैं तो धन की लालच हूँ। धन मिले तो जहाँ मिले वहीं शादी कर लूंगी। धन मिले तो जहाँ दो चार भतार और पटाख पटा ली। सब बना दो। ले चल। अभी क्या देखो हो, अभी और देखोगे। ए सिल्के ब्रेक। अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं। अरे वक्त परे परे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त परे परे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। ये जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वो जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। उसके परे परे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कि पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे सत गए तीनों प्राणी। उस जगह ने 10 सरफ ने रोटी थी उसकी।
दरबारी। जी महारानी जी। ये बताओ कि मेरा बेटा दीपक दिखाई नहीं दे रहा है। महारानी जी, छोटे राजकुमार पढ़ाई के विषय में हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा जब देखते हैं हम तभी पढ़ाई के विषय में बातें करते रहते हैं और उतना खेल कूद भी नहीं करते बेचारे। हाँ, अभी तो हमें लग रहा है वो देखिए सामने से चले आ रहे हैं। दीपक बेटा मेरा आ रहा है। जी हाँ। तो मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा। ठीक है। प्रणाम माँ। नमस्कार। नमस्कार भाई राजू, सुनो मेरी बात। हाँ भैया। ये बताओ जी भैया। कि जब कभी मैं विद्यालय से आता था, हाँ भैया। जब मैं विद्यालय से आता था, बिल्कुल भैया, तो मेरी देवी जैसी माँ मुझे दौड़कर अपने गले से लगा लेती थी। ये तो सत्य है भैया। अचानक आज क्या बात है कि माँ के आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है राजू। देखिए राजकुमार भैया, ये आपके घर की बात है। ये आपके घर की बात है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी माता श्री हैं, आप स्वयं जानकारी कर लें तो बहुत खुशी होगी भैया। अच्छी बात है माँ। हाँ मेरे लाल। आज अचानक आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं मैया। मेरे लाल, तुम क्या पूछना चाहते हो? अवश्य पूछ सकते हो। तो बात क्या है बताओ ये मैया मेरी, आपने क्यों बुलाया मुझे इस घड़ी? आंखों से आंसू क्यों आप के बह रहे? बोलिए मैया कैसी मुसीबत खड़ी? माँ लाल, मैं आपको सब बताऊंगी। माँ, आपकी आंखों में आंसू देखकर मैया मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। माँ, रोने का कारण बताओ माँ कि आपकी आंखों से आंसू किस लिए निकल रहे मैया? दीपक बेटा, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ये तो सच है मैया। सगे बेटे हो। मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। ये तो सच है माँ। सुनो, मैं आपसे बतला रही हूँ। क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजरी, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजरी। क्या आपकी बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही मैया। नूरे नजरी, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजरी, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजरी। सूरज लड़ी कि ये दोनों गायब हुए, सूरज लड़ी कि ये दोनों गायब हुए, सूरज लड़ी कि ये दोनों गायब हुए, सूरज लड़ी कि ये दोनों
सूरज, और जो अपने राज दरबार में, अपने महल में लड़की आई थी, ये दोनों गायब हो चुके हैं। और तेरे बापू को भी मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, मुझे मिले नहीं। हमको लगता है कि तेरे बापू ने सूरज को और उस लड़की को ढूंढने गए हैं। सूरज मेरे लाल, माँ, दीपक, मैया, सूरज तो मेरा लाल हावी है। अगर वो मौके पे नहीं है, इस राजमहल में नहीं है, तो मैं तो यही चाहती हूं कि जब सूरज नहीं है तो यहाँ की बागडोर, यहाँ की राज रियासत दीपक तुम संभाल लो। माँ, आपकी वचनों का पालन करना, आपकी वचनों का पालन करना मेरा तो परम कर्तव्य है मैया। लेकिन एक तरफ बड़े भैया सूरज गायब हो गए, दूसरी तरफ पिताजी बड़े भैया को ढूंढने गए, और तीसरी तरफ आप ये कह रही हो, आप ये कह रही हैं मैया कि चंदनपुर की राज तिलक तुम्हारे नाम कर दूं माँ। हाँ मेरी लाल। माँ, ये बात मेरे बस की बाहर है माँ। जब तक बड़े भैया सूरज वह पिताजी मौजूद है माँ, मुझे इस राज रियासत व ताजो तख्त की जरूरत नहीं है माँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ बड़े भैया सूरज व पिताजी चाहिए माँ। मुझे ताजो तख्त की कोई जरूरत नहीं माँ। दीपक सुनो दीपक, मैं तो यही चाहती हूं कि जब इस राज दरबार में, इस राजमहल में सूरज नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम छोटे भाई हो, यहाँ की बागडोर, यहाँ की राज रियासत आप संभाल सकते हैं। मैं तो यही चाहती हूं कि मैं तुम्हारा राज तिलक करा दूं। यहाँ की बागडोर, यहाँ की राज रियासत मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, और ये प्रजा आप अपनी आंखों से आप संभालें और देखें, भालें, किसी प्रजा की कोई कमी ना हो पाए। माँ, जब तक बड़े भैया सूरज व पिताजी मौजूद हैं माँ, मुझे इस चंदनपुर की राज रियासत नहीं चाहिए मैया। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूं माँ कि आज हम बड़े भैया सूरज व पिताजी को ढूंढने जाऊंगा माँ। नहीं दीपक, कुछ नहीं माँ। दीपक, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूं कि तुम्हारे बापू कभी ना कभी आएंगे, सूरज कभी ना कभी आएगा। यहाँ की ये रियाया, ये मेरी प्रजा, अगर कोई तकलीफ होगा तो कौन देखेगा? सूरज नहीं है, तेरे बापू नहीं है, तो कौन देखेगा? मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम इस राज रियासत की बागडोर ले लो, मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूं, और यहाँ की सभी प्रजा को एक निगाह से देखना। माँ, आपकी वचनों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है मैया, लेकिन यह बात मेरे बस की बाहर है माँ। मैं आज ही बड़े भैया सूरज को ढूंढने जाऊंगा माँ। कुछ नहीं माँ, नहीं दीपक, कुछ नहीं माँ। नहीं दीपक, गिर जाती, नहीं दीपक, कुछ नहीं दीपक, नहीं दीपक, नहीं दीपक।